अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि साइकिक रीडर हैं, फेस रीडर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। नाजरीन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत आपको फ़ायदा होगा। मैडम लाला रुख के साथ आपने देखा होगा कि मैं टैरो कार्ड से तो प्रेडिक्शंस हम इनकी लेते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि एक ऐसा वजीफ़ा जिससे आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो कम टाइम में। जो लोग अमीर होना चाहते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने इनके साथ ये टॉपिक किया था, बहुत से लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी थी और वो किया भी था वजीफ़ा। आज का टॉपिक भी वजीफ़े से रिलेटेड है ताकि आप लोगों के मसले मसाइल हल हों। सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैडम, लास्ट टॉपिक हमने किया था आपके साथ वज़ाइफ़ के ऊपर, जिसमें आपने बताया था कि कम टाइम में किस तरह आमदनी में इजाफ़ा हो। आज का टॉपिक भी यही है। आज आप नाजरीन को कौन सा वजीफ़ा ऐसा बताएंगी जिससे उनकी ज़िंदगी में फ़ायदा हो और उनको नॉलेज मिले ताकि वो लोग नमाज के बाद वो वजीफ़ा करें। देखो, हाँ, सबसे ज़्यादा बात तो तुमने पहले खुद ही कर दी कि नमाज के बाद कोई भी वजीफ़ा जो है ना, आप जब करते हैं तो आप नौकरी के लिए भी जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आप पहले अपना सीवी देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। इसी तरह जब हम अल्लाह से रजू करते हैं तो उसका भी एक तरीक़ाकार है। और अल्लाह ने एक चीज़ को फ़र्ज़ कर दिया हम पे, नमाज को। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब लोगों को ना आजकल भाग दौड़ में हम लोग नमाज को इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ जिसके ऊपर बेस है हमारा सारी ज़िंदगी का, हर चीज़ का, रिस्क का, लाइफ का, खुशहाली का, बच्चों का, हर चीज़ अल्लाह ने ही देनी है ना हमें। हम जब उसका बेसिक जो चीज़ उसने कही है कि ये फ़र्ज़ है, हुज्जत नहीं है इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है, ख़त्म हो गई बात। आपने अपनी ज़िंदगी को नमाज़ों के इर्द गिर्द लाना है, नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा हिस्सा बनाना है कि यानी अगर मैंने बाज़ार जाना होता है तो मैं भी ऐसा टाइम देखती हूँ, असर और मगरिब के दरमियान अभी 3 घंटे हैं, ज़्यादा टाइम है तो इस वक्त बाज़ार जाऊँ, ये या मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकलूँ ताकि इशा तक मेरे पास टाइम हो। अब जो मसला यहाँ हमारे है, हमें दौलत तो बहुत चाहिए, हर एक को हर चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, हुस्न चाहिए, अच्छी जगह शादी चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। बॉस हुक्म दे दे तो हम बजा लाते हैं फ़ौरन। 5 दफ़ा हम अज़ान सुनते हैं जिसमें अल्लाह कह रहा होता है, मैं तुम्हें फलाह देता हूँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आओ मेरी तरफ। हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो नमाज को बेसिक बना लें अपने घर में एक फैक्टर। सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपका पूरे घर की दीवारें तक जो है ना रोशन हो जाएंगी इससे। उसके बाद अल्लाह के 99 नामों में बहुत से वजीफ़े हैं, बहुत वजीफ़े हैं, और आसान तरीन वजीफ़ा दे रही हूँ। इतना आसान है कि आप लोग सोचेंगे कि यार ये तो कोई ख़ास चीज़ ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने नामों में अपनी सारी जो खूबियाँ हैं और अपनी जो करिश्मात हैं उन तमाम को रखा हुआ है। ये वजीफ़ा देने से पहले एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। मैं एक शॉप पे काम करी थी, पीसी में एक स्टोर था मेरे पास। एक बड़ा एलिगेंट सा बंदा आया, मैनेजर पीसी होटल, और वो कुछ किताबें ढूंढ रहा था। मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हेल्प यू? तो कहते हैं, जी मेरे घर पे बड़े ज़रा मसाइल चल रहे हैं आजकल, तो मुझे कुछ किताब चाहिए जो फैमिली इश्यूज़। मैंने कहा, इंग्लिश की किताबों में फैमिली इश्यूज़ तो आपको नहीं मिलेंगी, बट एक किताब मैं आपको हदिया करती हूँ, इसमें आपको हर इशू का हल मिल जाएगा। कहने का, अच्छा वो कौन सी किताब है? मेरे पास ना अल्लाह के 99 नामों वाली किताब रखी थी, वो मैंने उठा के उनको दी और मैंने कहा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप इसको पढ़ें और इसमें देखें कि आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। अभी हमारे घरों में मजबूर वज़ाइफ़ पड़े होते हैं, हर चीज़ का वजीफ़ा है, लेकिन हम बॉदर ही नहीं करते। हमने यूट्यूब पे जाके देखना ही, वाई? एक चीज़ आपके घर में है मौजूद, तो आप उसी में देखें। तो जो आज वजीफ़ा मैं देने लगी हूँ, ये मैं इसको सिर्फ पढ़ती थी। सिंगल पेरेंट हूँ, 2 बच्चों को पालना था, हमेशा नौकरियाँ करते रहे, तो मैं या रज़ाक़ों का करती थी। फिर मैंने एक लड़की के साथ रिक्शा शेयर किया, हम दोनों एक ही रिक्शे में एक ऑफिस में काम करते थे। उसने मुझे कहा कि आप क्या पढ़ती हैं? तस्बीह मेरे हाथ में होती थी, मैंने कहा मैं या रज़ा को पढ़ती हूँ। उसने मुझे बहुत प्यार से कहा, आप इसके साथ या गनियों क्यों नहीं लगाती? यानी गनी रिस्क दे अल्लाह के यहाँ कौन सी कमी है, किस चीज़ की कमी है? इतनी बड़ी ज़ात से जब मांगो तो दिल खोल के मांगो और बहुत कुछ मांगो और वो देगा। मांगो मगर उससे। अब ये एक्सपेक्टेशन रखो कि जी बहू जहेज़ कितना लेकर आ रही है, बेटी की तनख्वाह कितनी लगी है, जॉब से कितना कमा रहा है, इनको भूल जाओ। अल्लाह की ज़ात से लॉ लगा लो। अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई एक खातून से और मेरी बहन बन गई हैं वो, अल्लाह उन्हें
सेहत दे और खुशियाँ दे, उन्होंने मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खोला है। मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा लगाव लगाया हुआ, क्योंकि मुझे जो मेरी उस्ताद है उन्होंने मुझे ये कहा था कि किसी का ज़रिया ना लो, क्योंकि कुरान शरीफ में भी लिखा है मुझसे मांगो मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि किसी की निस्बत से, और ख़ास तौर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके महबूब आशिक थे, आशिक रसूल हैं हम लोग, तो उनके अगर निस्बत से आप मांगना शुरू करें तो आप देखेंगे क्या क्या आपको चीज़ें तोहफे में मिलती हैं। ये बात उनकी करनी थी और मैंने दुरूद शरीफ बढ़ा दिया पढ़ना। हर वक्त चलते फिरते बस दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी। हमारे पास बहुत से दुरूद हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी आपको बताऊं, उम्रा करते वक्त भी वहाँ हर जगह लिखा था दुरूद इब्राहिमी पढ़े। बाकी दुरूद जो हैं उनकी अपनी फजीलतें हैं, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा फजीलत है। तो अगर हम अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लें और हम अपनी मोहब्बत कर लें अल्लाह से और उनके रसूल से, तो आप देखिए कि आपके लिए ज़िंदगी कितनी आसानियाँ होंगी। मैडम आप देखें, हमारे पाकिस्तान में ऐसा हमने वाक़या देखा, यूनान में जो कश्ती उलट गई उसके पास, और आप देखें कि कितने नौजवान बच्चे जो रिस्क के लिए, रोटी के लिए वहाँ जा रहे थे कि पीछे हमारी फैमिली है, उनकी अच्छे से कफ़ालत कर लें। एजेंट के ज़रिए जो गए हैं, 300 लगभग पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, जो यहाँ के नौजवान हैं, यूथ है, वो कश्ती उल्टी है और उनकी डेथ हो गई। ये ख़बरें वहाँ से आई हैं हमें। उसके अलावा पाकिस्तान से इंजीनियर, डॉक्टर्स वो भी छोड़ के पाकिस्तान को जा रहे हैं, रिस्क के लिए जा रहे हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। मेरा मकसद आपसे ये है आज जानना, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं ताकि हम लोगों को कुरान पाक के करीब भी करें और ताकि वो वज़ाइफ पढ़ें, उनको उससे फ़ायदा हो, क्योंकि आपने एक उम्र गुजारी है, आपके पास वो तजर्बा भी है, वो सारी चीज़ें भी हैं। कौन सा ऐसा वज़ाइफ, ऐसा वजीफ़ा जिससे उनको फ़ायदा हो और वो इधर ही बैठ के काम करें? देखो, सबसे पहले तो ये है ना कि हमें अपने दिल और दिमाग से एक दो बातें निकालनी हैं। ये आइडिया कि बाहर के मुल्क में का जो है दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं और नोटों की ऐसे बारिश हो रही है और डॉलर ही डॉलर कमा रहे हैं, और जो जाता है अपने दोस्तों को यहाँ बहकाने के लिए, अरे यार मैं तो वहाँ बेचारा बर्तन धो रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी अपना सगा भतीजा, उसका बाप करोड़पति, वो वहाँ जाके उसने नौकरी भी साथ की, डोमिनो पिज़्ज़ा की डिलीवरी की या बनाने के काम किया, क्योंकि वहाँ बग़ैर काम किए आप नहीं रह सकते। वो ममालिक की करेंसी इतनी हैवी है, हमारी कन्वर्जन, हम जितने भी पैसे यहाँ से अपने बच्चों को भेजें तालीम के लिए कम पड़ जाते हैं, उनको वहाँ जॉब ज़रूर करनी पड़ती है। ये आइडिया कि जी बाहर के ममालिक में सोना उग रहा है दरख्तों पर और हम जाके वहाँ बैठ के आराम से सर के नीचे तकिया रख के हमें वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ये आइडिया अपना दिमागों से हमारे अपने यंग जनरेशन के निकालना है। इस मुल्क को हमने हरा करना है, सरसब्ज करना है, बुराई है उसको दूर करना है। ये हमारी नई नस्ल ही करेगी ना, वही तो दरख्त हमने उगाए हुए हैं। अगर वो दरख्त उग के जब फल देने लगे, वो बाहर चला जाए, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। आप ये देखिए कि 1947 में जब पाकिस्तान बनाना था, तब पाकिस्तानी जो थे वो लोग इधर हिजरत कर रहे थे कि पाकिस्तान हमारा अपना वतन है, हमने इसको तरक्की, इसकी हो तरक्की और हम लोग इधर ही रहेंगे, ये हमारा घर है। आज वो दौर आ गया, ये छोड़ के बाहर के ममालिक में जा रहे हैं। ये दौर जो है ना, पिछले 25-30 साल से मैं टीचिंग कर रही थी और वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया से आए कैंगरू के नाम से, और उन्होंने एक टेस्ट लिए क्लास 8th and 9th and 10th के IQ टेस्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट, सारे ब्रेन ड्रेन कर रहे थे। ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं ब्रेन ड्रेन के। बच्चों ने 100 रुपये दिए वो टेस्ट में बैठने के, वो अलग टीचर्स, वो स्कूल ने कमाए और उनको मिल गए इंटेलिजेंट बच्चे, जिनको उन्होंने फिर ऑफ़र्स की कि आओ हम तुम्हें स्कॉलरशिप्स देते हैं और हमारे पास यहाँ 4 साल लगाओ, उसके बाद हम आपको अच्छे से अच्छा जॉब देते हैं। ये स्कैम्स हैं, ये हमें पता ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया बाहर जाने का। एक दफ़ा मैंने अपना घर बेच के ट्राई किया, ठीक है, मेरे सर से छत चली गई, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस, नहीं होना था, नहीं हुआ। कितने मैंने हरबे इस्तेमाल कर लिए, लीगल इलीगल पे मैं नहीं गई, 2 नंबरी काम पे नहीं गई। मैं अगर वहाँ जाके ये कह देती मैं मुसलमान नहीं हूँ तो वो मुझे असाइलम दे देते, लेकिन मुझे हल्फ उठाना पड़ता कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने अपने दीन को नहीं छोड़ा, मैं वापस आ गई पाकिस्तान। 8-9 लाख रुपए लगा के 6 महीने रह के मैं वापस आ गई। मैंने कहा अल्लाह ने मेरे लिए नहीं लिखा। उसके बाद 6 साल मैंने ट्राई किया कनाडा जाने का, इतना पैसा लगा, इतने तरले किए, इतना काम करना पड़ता है, एंड में उन्होंने मुझे नहीं दी सिटीजनशिप। अल्लाह ने मेरे लिए बाहर जाना नहीं लिखा था। जो अल्लाह ने जितना दिया है हम उसमें रजामंद क्यों नहीं होते? सबसे बड़ी बात हमारी ये है, हमारे अंदर इतनी हरीसी क्यों है? कहाँ लिखा है, कहाँ वो पीके वाली मूवी का
कौन पैदा हुआ है और उसके साथ पर्ची आई है कि जी तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, मेरा घर नहीं है। मैंने कहा मेरा भी नहीं है, मेरे तो बच्चे तो उर्दू मीडियम स्कूल में जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मेरे बच्चे भी उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, मैं बेवा हूँ, मैं भी बेवा हूँ। मतलब रोने ही रोने हमारे मुल्क के। एक तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं, करना नहीं है, मेहनत नहीं करनी, ईमानदारी नहीं करनी, बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं देनी, हलाल कमाई की तरफ नहीं लाना, और सिर्फ पैसा 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 पैसा। तो आपने तो फार्मूला ही गलत इस्तेमाल कर लिया ना। आप मुझे कहें कि मैं जी कढ़ाई बनाती हूँ, और कढ़ाई में आपने पहले गोश्त को फ्राई करना है, ना आप कहें नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले खाली पानी डाल के उबालना है, गोश्त साइड पे पड़ा हुआ है, और देखें इसमें मैंने मसाला भी डाल दिया, प्याज टमाटर भी डाल दिया, अभी कढ़ाई बन जाएगी। कैसे बनेगी? गोश्त तो आपने डाला ही नहीं। कोई मेन आइटम आपका है अल्लाह से लॉ लगाना, इबादत करना। कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ लें, घरों में सबके है, कोशिश ही नहीं करते, अल्लाह की तरफ आने की कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ मुझे कॉल करके जी मैं सऊदी आ गया हूँ, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। तो बेटा आपको किसने कहा था सऊदी आए? मेरे कज़न ने, उसने, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। ये मुझे 6000 फ़ोन आए हैं, बहरीन, सऊदीया, UAE, वहाँ बच्चे फंसे पड़े हैं, वहाँ भीख मांग के रोटियां खा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे। तो मैंने कहा वापस आओ अपने मुल्क, वहाँ भी कोई नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? उबर करीम चला लो। रिस्क के इतने तरीके हैं, आप निकलो तो सही घर से। बेशक आप लोगों ने सबने मेरा वीडियोस देखे जब मेरे स्टार्ट हुए थे, मैं दुकान चला रही थी, 63 की एज में मैंने दुकान स्टार्ट की। मुझे बच्चे कह रहे थे अम्मी आप रिटायर हो गई हैं, बस कर जाए, बैठ जाए घर पे, हम आपको खर्चा दे रहे हैं। मैंने कहा सारा दिन घर पे बैठ के क्या करूं? मैंने शॉप स्टार्ट की, मैंने मेहनत की। मैं जाती थी सुबह सामान लेने, धूप में, गर्मी में, और लाती थी, सिलेक्शन करती थी, पैसा लगाया और उस पर मेहनत की, सफाई करना, डस्टिंग करना, झाड़ू मैंने खुद लगाए, पोछे खुद लगाए दुकान में, और अल्लाह ने वहाँ से मेरे लिए रिस्क का रास्ता खोल दिया। मेहनत की तो मिला ना। एग्जैक्टली। चले, मेहनत के साथ हर नमाज के बाद अगर आप 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी के साथ या गनियो या रज़ाको करें। आपकी वालदा घर में हैं अगर, वो कर लें और आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह आपको गनी रिस्क दे। बेटियों के लिए करें कि उनकी अच्छी जगह शादी हो। या गनियो, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, मेहनत, दौलत, अच्छा इखलाक, अच्छी तरबियत, सब में आ जाता है। तो या गनियो या रज़ाको अल्लाह के 2 नाम हैं जो आप मिला के 100 दफ़ा हर नमाज के बाद कोशिश करें पढ़ने की। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि रिस्क के दरवाजे आपके लिए कैसे खुलेंगे। हर नमाज के बाद ये पढ़ना है? हर नमाज के बाद एक तस्बीह। तस्बीह का मतलब होता है 100 दाने, अव्वल व आखिर 3 दफ़ा। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं पावरफुल, 7 दफ़ा दुरूद शरीफ कर लें और 2 तस्बीहां कर लें। इसको ये कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है कि आप जितना बढ़ाएंगे तो आपको नुकसान देगी। ये अल्लाह का नाम है, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अल्लाह रहमतें देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी मैडम यहाँ आपने बात की, और बड़ा आसान वजीफ़ा आपको मैडम लाला रुख ने नाज़रीन यहाँ पे बताया। मेरी रिक्वेस्ट है उन खातून से जो जिनके हस्बैंड्स बेरोज़गार हैं, मैडम जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी यही है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो रिस्क देने वाला कौन है? बेरोज़गार हैं तो रिस्क का दरवाज़ा खोलने वाला तो अल्लाह ही है ना। बिल्कुल। तो आप अगर बेरोज़गार हैं, बल्कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप इसमें और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, और साथ मेहनत भी करें। हाँ। और साथ नमाज भी पढ़ें 5 वक्त की, और उसके बाद ये करके देखें। और मैडम ये कितनी ताहयात करना है, कितनी देर तक करना है, ये भी देखिए ये तो अल्लाह के नाम है। आप जब तक, हम लोगों का नाशुक्री बहुत कौम है ना, हम तो जब नौकरी मिल जाती है फिर कहते हैं ओ यार ना नमाज का भी टाइम नहीं मिल रहा, फिर हमारी नमाज़ें भी छूट जाती हैं और तस्बीहें भी छूट जाती हैं। कोशिश करें, बहुत जगह आपने ये सुना होगा कि अल्लाह की रस्सी को कस के थामो, उसका यही मतलब है कि कायम रहो। अब आपने रमज़ान में देखा आपके फ्रेंड्स, आप लोग सारे 5 वक्त नमाज हो जाती है, रोज़ा भी रखा होता है, उसमें भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो रमज़ान ख़त्म होता है लगता है सिर्फ रमज़ान में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की गई थी। आगे क्या हुआ यार, बस कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ यार वही कोशिश को कायम रखो ना। अगर एक चल पड़ी है गाड़ी, धक्के से स्टार्ट, आप देखिए चल वो उसने पकड़ लिया है, इंजन ने, होता है ना बात, जब आपकी गाड़ी रुक जाती है तो आप धक्का देते हैं, तो वो धक्का लग के चल पड़ी है, अब आप उसको चलता रखें, आप फिर रोकेंगे वो फिर रुक जाएगी गाड़ी। इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी है, जहाँ आप रुके, आपने नमाज़ें छोड़ दी, आपने अल्लाह के सामने झुकना छोड़ दिया, वहीं अल्लाह ने आपको किसी मुश्किल में डाल सकते हैं, आजमाइश में डाल सकते हैं, कोई आपके लिए ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए। अच्छा मैडम, वो नाज़रीन को आप इजाज़त भी दे दें जो लोग इजाज़त मांगते हैं।
अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं वजीफ़े देती हूँ वो उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये हर कोई कर सकता हर कोई कर सकता है, और ये चूँकि अल्लाह के नामों में से है तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कुछ वजीफ़े हैं जिनके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है, वो ज़रा है। सख्त वजीफ़े होते हैं, और वो अमलियात के लिए ज़्यादा होते हैं, जन्नात के लिए और बदरूहों के लिए और बदनज़र के लिए, मगर रिस्क और उसके लिए, रोज़ी के लिए कोई बंदिश नहीं बहुत है। शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा टॉपिक किया आपके टाइम का। और नाजरीन, ये एक वजीफ़ा जो मैडम लाला रुख ने आपको बताया है, आप नमाज के बाद ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके जो भी मामलात हैं हल करे इंशाअल्लाह, ये हमारी भी दुआ है। और जहाँ जहाँ मेरी ये आवाज़ जा रही है, जो जो ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसके सारे मसले मसाइल हल करे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, टॉपिक कैसा लगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और हमें ज़रूर बताएं। टॉपिक भी सजेस्ट किया करें कमेंट सेक्शन में, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर टॉपिक भी ज़रूर करेंगे मैडम लाला रुख के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम लाला रुख को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन और वज़ाइफ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।